अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है, तो आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मुल्तान सुल्तान के बॉलिंग अटैक की। बॉलिंग अटैक में अगर आप देखें तो मुल्तान सुल्तान के लिए जो पॉजिटिव्स हैं अब तक इस पीएसएल में वो ये हैं। एक तो मोहम्मद अली, वो मोहम्मद अली जिसको एक टैग लगा दिया गया था कि ये एक टेस्ट बॉलर है, इसकी पेस बहुत कम है, और वाकई में उस बंदे की पेस 130 132 से ज्यादा नहीं जाती थी। लेकिन इस पीएसएल में एक हैरानकुन चीज है, वो ये है कि 140 तक उस बंदे की बॉलिंग जो है वो जा रही है। 140 141 तक वो बंदा जो है वो बॉल कर रहा है। और उसके बाद जो उसने डेवलपमेंट किया अपनी बॉलिंग में, जिस तरह से लाइन और लेंथ के साथ वो बॉलिंग करता है, जिस तरह से उसका वो इन स्विंगिंग एक यॉर्कर, वो पैट कमिंस वाली जो डिलीवरी उसने सीखी हुई है, तो इस तरह की गेंदबाजी करते हुए जो है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहा है, बहुत सारे लोगों को इंप्रेस कर रहा है। और तकरीबन पिछले 2 मैचेस में आई थिंक उसने 3-3 विकेट्स ली थी, और कल के मैच में भी वो बंदा 2 विकेट्स लेकर चला गया। और 2 विकेट्स भी ऐसी कि दो बार तो रिव्यू लिया उसकी बार पे, मतलब वो बॉलिंग कर रहा है, 2 बार रिव्यू लेकर नॉट आउट निकला है। लेकिन फिर भी अगर वो दोनों भी आउट मिल जाते तो तकरीबन 3-4 विकेट्स इसकी इस मैच में भी हो जाती। लेकिन 2 विकेट्स कल के मैच में भी ली, और पिछले दोनों मैचों में तो 3 फॉर लिया था बॉय ने। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है मोहम्मद अली जो कि पेशावर मुल्तान सुल्तान के लिए। और इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो है उसामा मीर, जिसके बारे में इंटरव्यू दिया है मुल्तान सुल्तान के जो स्पिन कंसल्टेंट हैं एलेक्स हार्टली। उन्होंने एलेक्स हार्टली बताती हैं कि मुल्तान सुल्तान के जो बॉलर हैं उसामा मीर, हमने इनके साथ काफी वर्क किया है, और उन्होंने कहा है कि इनके दरअसल टेक्निकलिटीज के मसाइल थे। इनका जो आर्म था वो पूरा नहीं खुलता था, जिसकी वजह से इनकी गेंद फ्लाइट कम होती थी, जिसकी वजह से इन्हें टर्न कम मिलता था, और इस तरह की काफी सारी रीजंस उस बंदी ने बताई हैं। और उसने कहा है कि मैं और मेरी टीम जो है वो वर्क कर रहे हैं इनके साथ, और काफी टाइम से हम इस पर वर्क कर रहे हैं। और जो मुल्तान सुल्तान की फास्ट बॉलिंग है उस पर भी हमने काफी काम किया है, उनके साथ हमने काफी वर्क किया है, तो वो चीजें दिखाई दे रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसामा मीर वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे, ना सिर्फ स्क्वाड का बल्कि टीम का हिस्सा थे, और ये इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट स्पिनर हैं। बेस्ट अवेलेबल स्पिनर उसामा मीर थे उस वक्त, जो कि हमारा वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे। और अब ये बात मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा वो मुल्क जहां स्पिनर ही स्पिनर है, जहां फास्ट बॉलर ही बॉलर है, जहां हर चीज प्रोड्यूस होती है हमारा, अगर आप सोशल मीडिया या टीवी ओपन कर लो, आप कोई भी चैनल लगा के देख लो, तो यूं लगता है इस पे जो इतना एक्सपर्ट बैठा है इससे बेहतर किसी को कुछ पता ही नहीं है। हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रहे होते हैं कि भाई हमसे ज्यादा किसी को पता नहीं है, हमें तुम जो है ना वो पीसीबी का चेयरमैन लगा दो, हमें वो लगा दो, हमें ये लगा दो। आपको इतनी समझ नहीं आई कि उसामा मीर का प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे लोग जो है वो आगे भाषण दे रहे थे, उसामा को क्रिकेट ही नहीं आती जी, उसामा तो फारिग है, उसामा से बॉल ही नहीं फेंकी जाती। अब देखो उसामा वही उसामा है, बॉल भी फेंक रहा है, विकेट्स भी ले रहा है, बिल्कुल जो है ना वो हर चीज परफेक्ट हो रही है इसके लिए। और उसकी जो रीजन थी वो भी बताई जा रही है। वो वैसे जैसे ही ना ये मुल्तान सुल्तान के कोचेस बने हैं ना, मुल्तान सुल्तान के कोचेस हायर हुए हैं जब ये लड़कियां, तो वहां पे ना बड़ी मीम्स बन रही थी, शोर मचा हुआ था, अरे ये देखो लड़कियां ले आए, ये क्या। अब लड़कियां जो है वो सिखाएंगी कि किस तरह क्रिकेट खेलनी है लड़कों ने। लड़कियों की गेम में काफी फर्क है, वुमेन स्पोर्ट्स अलग है, मेन स्पोर्ट अलग है, और इस तरह की बातें हो रही थी हर जगह पे। लेकिन अब वो सब बातों का मुंह बंद करवा दिया इनकी परफॉर्मेंस ने, क्योंकि उन लोगों ने वर्क किया है, वो वाकई में समझदार लोग हैं। एलेक्स हार्टली जो है उन्होंने इस पे कुछ यकीनन कुछ मेहनत की है, तभी तो उनको इस चीज का आइडिया हुआ, उनको समझ आई है कि उसामा मीर की क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहां पे इनका आर्म नहीं खुल रहा, कहां से इनकी गेंद जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रही। और उन सब चीजों पे वर्क करने के बाद अब उसामा मीर एक कदरे बेहतर बॉलर लग रहे हैं। इतने बेहतर बॉलर लग रहे हैं कि कल के मैच में उन्होंने बाबर आजम को आउट किया, उसके बाद उन्होंने हसीबुल्लाह खान को आउट किया, क्योंकि दोनों सेट बैटर थे। और बाबर आजम को जिस गेंद पे आउट किया वो वाकई में बहुत अच्छी बॉल थी। और अगर हसीबुल्लाह खान का डिसमिसल वाला आप बॉल देखो तो वो बॉल पड़ने के बाद जिस तरह निकला है वो गुगली थी, और जिस तरह वो बॉल बाउंस मिला है उस गुगली को, वो वाकई में किसी भी बैट्समैन के लिए खेलना उसको आसान नहीं था। हसीबुल्लाह खान तो खैर रूम लेने के लिए जरा पीछे हट चुके थे, तो इसलिए उनके स्टंप्स एक्सपोज हो गए और वो बोल्ड हो गए, लेकिन वो बॉल वाकई में बहुत अच्छी थी। और अब उम्मीद करते हैं कि उसामा मीर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके भी बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन अलमिया जो है वो हमारे लिए वो ये है कि क्या हमारे कोचेस या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे इतने ही काबिल हैं, इतने ही काबिल जो है वो खिलाड़ी हैं या कोचेस हैं कि उनको अभी तक यही समझ नहीं आया कि हमारे कौन से खिलाड़ी को कौन से मसाइल दरपेश है।